Hello students, how are you? I hope that you all are fine. Today I am going to explain about pair of linear equation in two variable. आज हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण के ऊपर विचार करेंगे. Students, when you read any problem or when you listen any problem, then a linear equation is formed there. जब हम किसी समस्या को सुनते हैं या किसी समस्या को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक रैखिक समीकरण का निर्माण हो जाता है और उसके माध्यम से हम उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं. We can find the solution by the linear equation. If we read any problem, if we listen any problem, then a linear equation is created there. And then we can find the solution of that problem. Okay, let a1x plus b1y plus c1 equal to 0 is a linear equation. Another linear equation is that a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो इस लीनियर इक्वेशन एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो चरों के रैखिक समीकरण का एक युग्म है. अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास चार मेथड हैं. वी हैव फोर मेथड टू सॉल्व these पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. नंबर 1, पहला जो विधि है वो है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि से हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा जो मेथड है वो अलजेब्रिक मेथड है. मेन दो ही मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड. अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड हैं. नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं. नंबर 3, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड जिसको गुणांकों को बराबर करने की विधि कहते हैं, हिंदी में गुणांकों को बराबर करने की विधि. और नंबर 3 है उसमें जो हमारा फोर्थ मेथड है वो अलजेब्रिक मेथड का थर्ड टाइप है. उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वज्र गुणन की विधि. तो ये चार मेथड हैं. इन चार मेथड से आप किसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन रैखिक समीकरणों के युग्म जिसको जोड़ा बोलेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब सबसे पहले तो इन मेथड का प्रयोग करने के पहले
हम लोग ये देखते हैं, हमें ये देखना भी चाहिए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, रैखिक समीकरणों का जोड़ा जो दिया गया है, इसको सॉल्व करने पे इसका एक अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। मतलब हम इसको सॉल्व करें, देन वी कैन फाइंड ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। यदि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमें, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिख देंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन और इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके अनंत हल हैं। जिसका अनंत हल हो, विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव so many solutions, infinite solution, then how can we can find out one answer? No. Then first of all, before solving the linear equation, first you have to check whether it has unique solution or not. पहले हमको चेक करना चाहिए कि इसका एक अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा। और उसको चेक करने का तरीका ये है, नंबर 1, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के, तब देन सिस्टम, इन दोनों इक्वेशन को सिस्टम बोलते हैं, देन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, और एक अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन होंगी वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, है ना। जब हर समीकरण एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक रेखा को प्रदर्शित करता है ग्राफिकल मेथड में, ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो दोनों इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, और कट करेंगी तो एक पॉइंट पे कट करेंगी, और जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट जो होगा, एक x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा, वही इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x और y की वैल्यू होगी। ये बात नोट कर लीजिए। ये नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2 कंडीशन ये है कि ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 हमारे चेकिंग करने का कि इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। a1 by a2 की वैल्यू और b1 by b2 की वैल्यू इक्वल है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू c1 by c2 के इक्वल नहीं है, ये अलग है। तो ऐसे कंडीशन में द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इन दिस कंडीशन सिस्टम of equation has no solution। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हम चेक कर लेंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिख देंगे कि सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सो इट कैन नॉट बी सॉल्व। कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन जब नहीं होता है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन यदि होता है सॉल्व करने पे, तो उसको अभी जो पहले मैंने बताया उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं।
कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। हिंदी में उसको संगत बोलते हैं। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में असंगत बोलते हैं। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन पैरेलल होगी, इस प्रकार से पैरेलल होगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन पैरेलल होंगी तो उस लीनियर पेयर इक्वेशंस, मतलब जो सिस्टम है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने के पहले ही हमको चेक करना है, पहले ही हमको चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सिर्फ एक कंडीशन में हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों दिए गए इक्वेशन को। वो कौन सा कंडीशन है? जो पहला कंडीशन है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सिर्फ उस कंडीशन में सॉल्व करना है। बाकी के दोनों और कंडीशन जो हैं जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, असंगत है, उसमें बस इतना लिख देना है हमको, लीनियर इक्वेशन के का जो पेयर दिया हुआ है उसमें से a1 b1 c1 की वैल्यू लिख लेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेंगे और a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं दोनों इक्वल है तो c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। यदि c1/c2 की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, बस इतना लिख देंगे। और यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और उस कंडीशन में हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास 4 मेथड हैं, उन 4 मेथड में से अगर बोला जाता है कि नहीं पर्टिकुलर इस मेथड का प्रयोग करो तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चारों मेथड आपको आना चाहिए, याद रखिएगा। ओके, तीसरा जो कंडीशन है वो है if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। a1/a2 की वैल्यू निकाला, वो भी 1/, मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग सपोज दैट a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, c1/c2 भी 1/2 आ रहा है, तीनों इक्वल हैं। इस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, संगत होगा, बट इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन, लेकिन उसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। मतलब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन और दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट। द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय बोथ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन होगी, है ना। प्रथम इक्वेशन की जो लाइन है और दूसरे इक्वेशन की जो लाइन है दोनों एक के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब ऐसे देखने पे हमें सिर्फ एक लाइन दिखाई देगा, ऐसे में अनंत हल होते हैं। इनफाइनाइट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होते हैं। और जिसके अनंत हल होते हैं उसका एक हल हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। संगत है लेकिन हल अनंत है। तो हम लिख देंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे और समीकरण निकाय संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा, बट मेनी सॉल्यूशन होंगे और इसलिए हम उसको आगे हल
नहीं करेंगे, बस इतना चेक करके हम छोड़ देंगे। हम आगे हल कब करेंगे? जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा, उसी स्थिति में हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज इतना कर लेते हैं, ये सब आप याद रखिएगा। कल हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेकर और उसको कल ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।